जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और दोस्तों, अगर आप लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जॉब चाहते हो, चाहे वो टेक्निकल वाला रोल हो या तो फिर ऑपरेशंस वाला, ठीक है, दोनों ही केस में ये जो वीडियो होने वाला है ये कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। इसका जो असेसमेंट टेस्ट होता है मैं उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी पूरा जो प्रोसेस होता है वो मैंने पिछली वीडियोस में डाला हुआ है, ठीक है। आप उनको भी जाकर के चेकआउट कर लेना, तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड ये वाला जो वीडियो होने वाला है स्पेसिफिकली असेसमेंट टेस्ट के लिए होने वाला है, क्योंकि असेसमेंट टेस्ट के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। एंड ये वाला जो वीडियो होने वाला है ये पूरा का पूरा कंप्लीट रोड मैप होने वाला है, ठीक है। तो अच्छी से अच्छी जॉब है दोस्तों, है ना। बहुत अच्छा रोल आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप लोग ये जो असेसमेंट टेस्ट है, ये वाला जो वीडियो है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार पूरा वीडियो पे गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड उसके बाद एक बार और देख करके, या तो आप चाहो तो वीडियो के साथ साथ भी कर सकते हो, पॉज कर करके बीच में। उसके बाद एक कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं जो जो भी पॉइंट्स को यहाँ पर बताने वाला हूँ उन पॉइंट्स को आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो पॉइंट्स होने वाले हैं, है ना, ये ही पॉइंट हैं ये जो आपको सफलता दिलाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, ये सारी चीज़ें मैंने मेरे सामने लिख करके रखी हुई है, ठीक है। तो इसका एक पीडीएफ निकाल करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से जा करके ले सकते हो, या फिर ये चीज़ मैं मेरे टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी जा करके आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो भाई चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। इस बार भी मैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूँगा उसका पूरा पूरा रिप्लाई देने की। एंड नहीं होता है तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके चैनल पर डाल दूँगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाइम बिल्कुल नहीं गवाते, अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि टाइम ही सबसे ज़्यादा कीमती होता है। तो दोस्तों, अगला जो ये जो पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई ये जो असेसमेंट टेस्ट होता है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या इसका पैटर्न होता है। कंप्लीट पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। मॉक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग पूरा पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके अलावा प्रो टिप्स जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ये वो टिप्स हैं, वो वाली चीज़ें हैं जो इस वीडियो की, यानी कि इस टेस्ट के लिए टॉपर्स लोगों ने फॉलो करी थी एंड उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जितने भी लोगों को मैंने ये वाली चीज़ें बताई थी उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, उन लोगों ने ढंग से फॉलो किया था, तो ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो आप लोग का एक तरीके से आप लोग इंटरव्यू के लिए गारंटी आप लोग ले सकते हो, लेकिन प्रॉपरली अगर आप इसको फॉलो करोगे तो। अगर आप लोग इस तरीके से करने वाले हो कि भाई बीच बीच में लेत लाइए रख रहे हो, ठीक है, आधा आधा देख लिया, आगे बढ़ा बढ़ा करके देख रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने नोट्स नहीं लिखना है, तो भाई आप लोगों के लिए फ़ायदा नहीं होगा या फिर कम से कम होगा। तो मेरी बात मानो, अच्छी तरीके से इसके नोट्स बनाना एंड प्रॉपरली इसको फॉलो करना। एंड जो मैं पैटर्न यहाँ पर बताने वाला हूँ, अगले कुछ वीडियोज़ में मैं ऐसे मॉक टेस्ट और लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो पर कितने लाइक्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कम से कम मिनिमम 1000 यहाँ पर लाइक आनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 1000 लाइक आते तो मैं इसका एक मॉक टेस्ट लेकर के आऊँगा, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों का सब्सक्राइब यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि भाई आप लोगों के इन एक्शन से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका एक जो असेसमेंट टेस्ट होता है ना, उसका ओवरव्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो जो टेस्ट का जो फॉर्मेट होता है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम देने से पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग एग्ज़ाम का फॉर्मेट नहीं समझोगे तो आप लोग क्वेश्चंस कैसे कर समझ पाओगे, ठीक है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो असेसमेंट टेस्ट होता है ना, ये जनरली हो सकता है, देखो आपके टाइम पर आपके एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है, अलग पैटर्न है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड दिलवाए हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये जनरली 3 पार्ट्स में होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये पेपर असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। पहला जो होता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो होता है इस टेस्ट का, वो उसका लेवल अच्छा खासा होता है, मतलब ईजी होता है, लेकिन इस तरीके का नहीं होता है कि आप लोगों से एक बार में उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ईजी है बट एक बार में करने का लायक नहीं होता, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसमें दिमाग तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड ये आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला, यहाँ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के बाद आता है टेक्निकल रोल, ठीक है। तो जो टेक्निकल रोल होता है ये स्पेसिफिक सेक्शन होता है, जो कि आपके सेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, और जिस रोल के लिए आप जाना चाहते हो उसके लिए डिपेंड करता है टेक्निकल रोल जो होता है। थर्ड आता है साइकोमेट्रिक या फिर जॉब फिट टेस्ट जिसको हम कहते हैं। इसके बारे में अभी आप जैसे जैसे वीडियो चलेगा मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो ये वाला जो पार्ट है ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है लोगों को, एंड आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को ये वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसका कुछ मॉक टेस्ट भी बताऊंगा उसके बारे में, एंड कोशिश करूंगा भाई मैं टू द पॉइंट और अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रॉपरली समझाऊँ, ठीक है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन इसको फॉलो कर लेना यार, आप लोग के करियर का सवाल है। अब देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग टेक बैकग्राउंड से हो, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर आप लोग टेक बैकग्राउंड से हो तो आप लोगों के लिए टेक वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने किस पोस्ट के लिए डिपेंड अप्लाई किया उस पर डिपेंड करता है। एसक्यूएल भी आएगा, ठीक है, और या फिर कोडिंग आएगी, ठीक है। एक कुछ चीज़ आएगा या फिर दोनों आएंगी, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, टेक बैकग्राउंड वालों को या फिर टेक्निकल रोल जिन्होंने अप्लाई किया उसके लिए, ठीक है। अगर आपने नॉन टेक या फिर ऑपरेशन जॉब्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको सिनेरियो बेस्ड कम्युनिकेशन वाले पार्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चंस पर आप लोग का फोकस रहेगा, एंड ये क्वेश्चंस उतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ये मैंने किए थे एंड प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताए भी थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि भाई प्रॉपरली जा करके वीडियो को देख लिया करो, ठीक है। अगर आप लोग को वहाँ पर डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक बार इस पर नया वीडियो अपलोड कर दूँगा। एंड उसी तरीके का जिस तरीके का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उस तरीके का मैं एक क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग करके डाल दूँगा। देखो इस टेस्ट का जो पर्पस होता है ना, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आपकी स्पीड, लॉजिक है ना, एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका किस तरीके का रहता है, ये सारी चीज़ों को मेजर करना आप लोगों का मतलब इस टेस्ट का मेन मोटिव होता है, ठीक है। तो आप लोग किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करोगे एंड सिचुएशंस को वहाँ पर जाकर किस तरीके से हैंडल करोगे, ये सारी चीज़ें होती है ना। आप लोगों के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा, है ना, बैंक देखो मैंने बैंक में काम किया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बैंक ये चाहता है कि आप लोग प्रेशर में भी राइट डिसीजन ले सको, ठीक है। तो ये वो स्किल है जो आप लोगों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एंड बहुत बार ये पूछी जाएगी, ठीक है। प्राइवेट बैंक वाले खासकर आप लोगों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालने वाले हैं, ठीक है। ये मैं चीज़ आप लोगों को क्लियरली बता दे रहा हूँ पहले ही, है ना। एंड मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि प्राइवेट बैंक का क्या माहौल रहता है, क्या सारी चीज़ें रहती है, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाली हुई हैं। तो सबसे पहले अपन लोग उस पार्ट के लिए आते हैं जो सभी सेक्शन के लिए, सभी टेस्ट के लिए कॉमन होता है, जो कि है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बहुत ही प्यारा पार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड ये मैं मान करके चलता हूँ कि भाई अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी लॉजिकल बिल्डिंग है ना, तो आप लोग ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा आराम से पार कर लोगे, ठीक है। कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना आना चाहिए हमेशा। मेरे 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 केस के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे केस में हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो मेरा था वो मेरा यही रहता था, सबसे ज़्यादा स्कोर मैं इसमें करता था एंड सबसे कम टाइम में मैं इसको कंप्लीट कर दिया करता था। कई बार ऐसा होता था कि टाइम हो भी नहीं पाता था और मैं इस टेस्ट को कंप्लीट करके रख देता था, ठीक है। तो इस टेस्ट के बेसिस पर ही हर बार मैं बाकी लोगों से एक एज को पा लेता था। आप लोगों को भी ये चीज़ चाहिए होगी, तो आप लोगों को ये स्किल थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो टॉपिक्स को आप लोग नोट डाउन कर लेना, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेन और पेपर आप लोगों ने लेकर के रखा होगा, ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। एंड चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दोगे, ऐसी भी मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकूँ। दूसरी बात ये कि हमारा जो एक और चैनल है जहाँ पर इसके हम लोग को पूरी जो भी अर्निंग हो रही है हमारी, हम लोग 50% जो है उसका बेघर और बेज़ुबान जो पशु होते हैं उन लोगों के लिए डोनेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो भाई आप लोग भी योगदान दे सकते हो। योगदान आपका बस इतना ही होगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं से हमारी इनकम होगी। अब अपन टॉपिक्स पर आते हैं। टॉपिक्स के बारे में सबसे पहली चीज़ है नंबर सीरीज़। देखो दोस्तों, नंबर सीरीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक होता है, ठीक है। 9th क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था, 9th क्लास का पहला चैप्टर ही था नंबर सीरीज़, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। तो नंबर सीरीज़ में पैटर्न भी आप लोगों को आने चाहिए, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आराम से हो जाएगा। रोज़ आप लोग 15-15 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो 15 मिनट मोर देन इनफ है। मैं मानता हूँ 15 मिनट से ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ में टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, एवरेज परसेंटेज रेशियो, एवरेज परसेंटेजेस और रेशियो, ये भाई वो टॉपिक है। देखो एवरेज लेना आप लोगों को अच्छी तरीके से आता होगा, क्योंकि एवरेज यार इजी टॉपिक्स हैं, है ना। आप लोग सिंपली जाओगे यूट्यूब पर, सर्च मारोगे किसी भी अच्छे टीचर का, आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, उन लोगों को वॉच कर लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई किन किन टीचर्स के अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं,
तो उनकी भी लिस्ट एक मेरे पास है, ठीक है। तो वो भी मैं डाल दूँगा, अगर आप लोग चाहो तो मेरे को बता देना, ठीक है। बेसिकली आप लोग चाहो तो अड्डा अड्डा वाले जो अड्डा करके एक चैनल है, अड्डा 247, वहाँ पर भी जा कर के आप वो सर का आप वॉच कर सकते हो। बहुत अच्छी वीडियोस वहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। अलग अलग टीचर्स हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। एंड वहाँ से भी किन स्पेसिफिक टीचर्स के चाहिए वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ये वो बात हो गई एवरेज, परसेंटेजेस की और रेशियो की, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस अगेन बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। देखो ये वही टॉपिक्स है जो अपन लोगों ने बचपन में पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने बचपन में ध्यान से पढ़ा हुआ है, स्कूल के टाइम पर ध्यान से पढ़ाई लिखाई करी है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने वहाँ पर मटर गश्ती करी है, घूमे फिरे ज़्यादा हो, ठीक है, और या तो फिर कन्याओं के चक्कर में पड़े हुए हो, तो भाई आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप लोगों को वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो भाई टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़ेगा, अभी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं अगले टॉपिक पर जो कि हो रहा है टाइम डिस्टेंस स्पीड। अब देखो ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट नहीं है, लेकिन ये एप्टीट्यूड में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एप्टीट्यूड में ही आ रहा है, तो भाई ये आएगा, ठीक है। टाइम डिस्टेंस स्पीड की जब भी बात आती है तो भाई फिजिक्स वाला वो आप याद करो कि 11th क्लास की जो फिजिक्स थी, ये जहाँ पर एक चैप्टर था स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। तो वो उसका एक बेसिक फार्मूला जो था, जो कि था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसके पे आधारित ही पूरे के पूरे सवाल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिलेटिव जो होता है, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर आती है। एंड जैसे कि एक नाव चल रही है, दूसरी नाव ये स्पीड से जा रही है, तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक होता है, ठीक है। एंड ये वो टॉपिक होते हैं जहाँ पर बाकी लोग फंस जाते हैं। एंड मेरे ये टॉपिक्स अच्छे थे क्योंकि मैंने फिजिक्स में ध्यान दिया था 11वीं में 12वीं में, इसलिए मैं बाकी लोगों से एक एज में लेकर के निकल जाता था हर बार। एंड यही चीज़ अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करी है, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम दिए, मतलब कि आप लोगों ने अगर बैंकिंग के गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम दिए, तो वहाँ पर भी ये पूछा जाता है, मैथ्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके वैसे ही एक टॉपिक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि भाई ये भी ईजी टॉपिक है एंड ये भी पूछा जाता ही है। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। इसमें इन सब में आपको प्रैक्टिस दोस्तों करनी पड़ेगी। 15-15 मिनट भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इन सब के मैं प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवा दूँगा। अगर आप लोगों को वो भी चाहिए हो तो भाई मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों देखो, मेरे को सेपरेट क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, प्रिपेयर करना पड़ेगा, वीडियो के लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। उसके बाद वो अपलोड होंगे। तो भाई थोड़ा सा टाइम लगता है, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मुझे चाहिए कि आप लोग सपोर्ट करो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, हेल्प मेरी करोगे, तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा ही करूँगा। उसके बाद डीआई की बात कर लेते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने इसको कवर नहीं किया तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सिंपल है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ साथ में ये भी हो जाएगा। डीआई बहुत ज़्यादा वो दिक्कत नहीं देता है। और लॉजिकल पजल्स की बात कर लेते हैं, तो ये आखिरी टॉपिक यहाँ पर आएगा। एंड लॉजिकल पजल्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के, तो इन सब पर अपन लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड इन सब के रिसोर्सेज जो जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ जहाँ से भी आप लोगों को पढ़ना है, तो वो मैं आप लोगों को दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जा कर के एक दो बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे खासे क्वेश्चंस लगा लेना, हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली मैं आप लोगों को देता हूँ कि भाई कुछ दिनों के अंदर अंदर आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर लोगे। 1 हफ़्ता मान सकते हो आप लोग, 1 हफ़्ते के अंदर ये टॉपिक्स पूरे के पूरे तैयार हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करोगे, नित्य प्रैक्टिस करोगे इन पर, तो आप लोग बाकियों से एक अच्छा खासा एज यहाँ पर लेकर के निकलोगे। लेकिन देखो, ये सेक्शन जो होता है ना, ये तो ईजी होता है। दिक्कत लोगों को वहाँ पर आती है, जो टाइमर और प्रेशर यहाँ पर चलता रहता है ना, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो डेमो क्वेश्चंस कुछ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। मान लो एक नंबर सीरीज़ है, मेरे यहाँ पर क्वेश्चंस रखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बोल करके बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में मैं इसका एक पीडीएफ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा कर के आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं क्वेश्चन है, ठीक है, 2, 6, 12, 20, 30, ये एक पैटर्न में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आखिरी वाला, इसके बाद 30 के बाद वाला क्वेश्चन मार्क में लगा हुआ है, यानी कि 30 के बाद क्या आएगा नंबर में, है ना। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2, 6, 12, 20, 30 और 30 के बाद क्या डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन है 36, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 42 एंड डी ऑप्शन है 44, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक पैटर्न खोज करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पैटर्न में आप लोग क्या देखोगे, 2 है यहाँ पर और 6 है, ठीक है। आप लोग एक पेपर में लिख करके देखो, 2, 6, 12, 20, 30 और उसके बाद क्या आएगा, ये पैटर्न में अगर सीधा चलता जाए तो 2 से 6 तक में जा रहा है, यानी कि 4 बढ़ रहा है, ठीक है, +4, और 6 से 12 में जा रहा है,
तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, ठीक है। 12 से 20 में जाएगा उसी तरीके से तो कितना बढ़ेगा, 8, है ना। 12 से 20 8, तो ये कितना हुआ, +2 +4, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, नहीं +2 नहीं +4 +6 +8, ठीक है। और 22 30 और +10 हो गया, ठीक है। यानी कि 30 के बाद फिर से इसमें 12 ऐड होगा, है ना। 2 बढ़ता जा रहा है, तो 42 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 42 है सी एक ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। ईजी था। इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आते जाते हैं, ठीक है। DI की भी बात कर लेते हैं, तो एक सैम्पल क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख करके डाल दूँगा, है ना। एंड इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चन ना DI के इस तरीके से आते हैं, जैसे मेरे सामने है, ठीक है। एक मान लेते हैं, चलो एक मैं मतलब हिंदी में आप लोगों को अनुवाद बता रहा हूँ, ठीक है। एक टेबल दी गई है जिसमें 5 ब्रांचेस का लोन डेटा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन पूछ लेंगे ना। एक टेबल है, इसमें 5 अलग अलग ब्रांचेस का इसमें लोन डेटा है। एंड क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि विच ब्रांचेस इज मैक्सिमम ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ग्रोथ रेट यहाँ पर पूछा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर DI आ जाएगा, यानी कि डेटा एक आप लोग को दिया हुआ है, इंटरप्रिटेशन उसका आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोग एलिमिनेट रॉन्ग आंसर फास्ट या फिर कुछ भी तरीके का यहाँ पर लॉजिक यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चंस के बारे में मैं पजल्स के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेता हूँ। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर भी एक है, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी सिर्फ आप क्वेश्चंस को समझते जाओ। मैं जो जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्वेश्चंस के टाइप बता रहा हूँ और जो लर्निंग बता रहा हूँ, उनको आप लोग समझ लो, ठीक है। सपोज़ करते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं 5 यहाँ पर क्या दिया गया, इंटरव्यू के डेज दिए गए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, है ना। 5 दिन हो गए, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई पर्सन है अर्जुन, है ना, वो वेडनेसडे को नहीं गया, प्रिया मंडे को नहीं गया, फलाना ठिमका ये इस दिन को नहीं गया, उस दिन को नहीं गया, तो बताओ फ्राइडे को कौन गया। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको शॉर्ट एक टेबल बनानी पड़ेगी एंड उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो ये पजल्स वाली चीज़ें भी मैं आप लोग को सोर्सेस प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से जा करके लर्न कर सकते हो, ठीक है। मेरी एक बात मान लेना भाई, एप्टीट्यूड जो पार्ट होता है ये टफ़ नहीं होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड का पार्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड है कि आप लोग इसको पे थोड़ी सी मेहनत कर लो अगर तो। थोड़ा सा टेक्निकल कोडिंग के बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल रोल्स वाले सेक्शन पर जब अपन लोग आते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन इंजीनियर हो गया या फिर डेवलपर हो गया, एनालिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर मैं यहाँ पर सबके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो मेरे कुछ टेक्निकल फ्रेंड्स हैं, टेक्निकल में मेरा कनेक्शन है, मैं वहाँ पर आप लोगों की बात करवा दूँगा, तो वहाँ पर वो लोग एग्जैक्टली बता देंगे कि क्या क्या सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चूँकि मैंने बैंक में काम किया है तो मेरी इन सब लोगों से पहचान अच्छी खासी है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन वही डिपेंड करता है कि आप लोग इस वीडियो पे कितना सपोर्ट करते हो। तो देखो टॉपिक्स जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, टॉपिक्स की लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। पहला जो टॉपिक है सी जावा पाइथन पर बेस्ड हो गया, सी जावा और पाइथन, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक आता है वो आता है OOP कंसेप्ट्स, ठीक है। ऑप के कंसेप्ट्स आते हैं वो या फिर ऑप्स होगा, ठीक है। इसके बारे में मुझे यहाँ पर पता नहीं है तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं यहाँ पर, टॉपिक्स के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। SQL की क्वेरीज आती हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ना है ना। एंड डेटा स्ट्रक्चर आता है, एरे स्ट्रिंग्स मैट्रिक्स आता है, ठीक है। और ट्री आता है, यहाँ पर डीबगिंग आता है और आउटपुट प्रोडक्शन ये यहाँ पर आता है, ठीक है। टेक्निकल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। कुछ डेमो क्वेश्चंस के सैम्पल्स हैं मेरे सामने, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, है ना। एंड इनके बारे में मैं एक डिटेल में अपनी टेक्निकल टीम से पूछ करके, टेक्निकल वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कलीग्स रहे हैं उन लोगों से पूछ करके मैं इनके बारे में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो टेक्निकल वाला पार्ट मैं उनसे कंफर्म करके एक बार आप लोगों को बताऊँगा। अभी जो क्वेश्चंस के बारे में है, डेमो क्वेश्चन है, मैं उनके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, चिंता मत करो, आप लोग अभी समझ लो, ठीक है। और अगर आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, टेक्निकल वाले रोल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आप लोग स्किप भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं स्टिल आप लोगों को कहूँगा कि भाई आप लोग पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको नहीं पता आप आगे जा कर के कहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी आप लोगों को समझ में तो आ ही जाएंगे कि भाई एक एरे आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को एक फंक्शन को यूज़ करना है, एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर निकाले उस एरे में से, ठीक है। सिंगल लूप यहाँ पर आप लोग लूप वाला जो कंसेप्ट होता है वो आता है, एंड इसके बारे में मुझे अभी बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट इतना पता है कि लूप वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है। और एक
जो क्वेश्चन था वो 2003 में आया था, है ना, 2023 के बैच में पूछा गया था। तो वो हो सकता है कि भाई आप लोग को भी आ जाए, क्या पता, है ना। उसमें क्या था, एक मैट्रिक्स दी हुई थी एंड उसके डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट करना था, तो वो उसका कोड लिखना था, ये सवाल था। तो ऐसे सवाल आप लोग को पूछे जाएंगे। उसके बाद अलावा एसक्यूएल पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो उसका एक कोड है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये भी आप लोग ले सकते हो। तो देखो, एक कोड ना एसक्यूएल वाले में एक कोड आप लोग को लिख करके दे देंगे एंड उस पर इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि ये क्वेरी क्या करने वाली है, ठीक है। तो वो क्वेरी का जो आउटपुट होता है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा एंड उस पर बेस्ड सवाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोडिंग के लिए तो भाई सिंपल, देखो एक चीज़ जो मेरे को टेक्निकल वाले दोस्त ने बताया था, तो उसने ये बोला था कि भाई कोडिंग वाले पार्ट में ना आपकी सिंपल जितना आप लोग कोड लिखोगे उतना स्ट्रांग होगा, ज़्यादा फैंसी सिंटेक्स नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी यहाँ पर मैटर करती है आप लोगों की, ठीक है। तो कोडिंग वाले पार्ट में आप लोगों ने कितनी क्लैरिटी से आप लोग अपना जवाब दे रहे हो, ये मैटर करेगा आपका, ना कि आप लोग कितने ज़्यादा फैंसी या फिर सजा धजा करके लिख रहे हो। क्योंकि देखो, जो भी बंदा टेक्निकल बैकग्राउंड से ना, वो एक बार में आप लोगों का पकड़ लेगा कि भाई आप लोग कितना प्रॉपरली जवाब दे रहे हो या फिर कितना ब्लफ कर रहे हो। क्योंकि भाई वो आप जैसे 1000 लोगों का इंटरव्यू या 100 लोगों का इंटरव्यू रोज़ ले रहा है, तो उसको पता है, उसको अनुभव है, ठीक है। तो एक अब जो पार्ट अपन करने वाले हैं वो होते हैं जॉब फिट के बारे में, ठीक है। जॉब फिट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ना। देखो, एक ऐसा पार्ट हो रखा है ना ये, जिसको ना लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि होता है जॉब फिट असेसमेंट, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक भी इसको यहाँ पर बोला जाता है एंड इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड इस पर एक अलग से वीडियो भी बन सकता है। बट स्टिल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हो सके वो मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ एंड करके ही रहूँगा। तो ये जो टेस्ट होता है ना, ये जनरली आपको 30 से 40 मिनट का, 30 to 40 मिनट्स का आप लोग का हो जाएगा ये। एंड हो सकता है कि आप लोग का छोटा भी हो या फिर किसी दूसरे टाइम ड्यूरेशन का भी हो, डिपेंड करता है आप लोग किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड क्या उन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है ना 30 से 40 मिनट का होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में देखा जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में देखा जाएगा, आपके कस्टमर हैंडलिंग के बारे में भी देखा जाएगा। तो कस्टमर हैंडलिंग वाला पार्ट है ना, अब देखो किसी भी आप बैंक में अप्लाई करोगे, बैंक के रोल में हो, तो आपके लिए कस्टमर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी, ऑलराइट। तो कस्टमर हैंडलिंग वाला पार्ट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी टेस्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हो गए इस वाले जो टेस्ट के लिए। कैसे कैसे पूछे जाते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिनेरियो बेस्ड ये पूछेंगे, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड इस तरीके से जो मेरे होते हुआ करते थे, जैसे कि मान लो एक कस्टमर आया आपके बैंक में, ठीक है, और वो गुस्से में है, शाउट कर रहा है। मान लो आप डब्ल्यू में बैठे हो, डब्ल्यू मान लेते वेलकम डेस्क हो गया, ठीक है। तो वेलकम डेस्क पे आप बैठे हुए हो, वहाँ पे एक कस्टमर आया और चिल्लाने लगा आप पे, ठीक है। अब आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। 3-4 ऑप्शन ही आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब मान लेते हैं एक ऑप्शन है कि आप लोग काम रहोगे, उसकी बातें सुनोगे और रिजॉल्व करोगे, पोलाइटली उससे बात करोगे। दूसरा एक ऑप्शन दे देंगे, मतलब थोड़ा सा सेम सेम से ही दे देंगे वो लोग, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा सा उसमें झूल रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन उन लोगों ने दे दिया कि आप उसकी बातें सुनोगे लेकिन करोगे वही जो आपके मन में आता है, ये भी एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक कुछ और ऑप्शन दे देंगे कि आप उसकी बातें सुनोगे ही नहीं, आप वही करने वाले हो जो आपको करना है, या फिर आपके पास उसका ऑलरेडी आंसर है तो आप उसको वही प्रोवाइड करोगे एंड सारे क्लाइंट्स को वही आंसर दोगे। तो इस तरीके से 4-5 आप लोगों को क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 से 3 ऑप्शन होते हैं जो कि सेम सेम होते हैं ना, देखो कुछ ऑप्शंस को आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। इनको सॉल्व करने का एक तरीका है, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं उनको सबसे पहले आप अलग कर दो, ठीक है। उसके अलावा जो बचे हुए जो ऑप्शंस हैं उनमें से देखो, मान लेते हैं 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, उनमें से देखो कि बेस्ट क्या सूट कर रहा है। जो बेस्ट सूट कर रहा है आप लोगों को वही वाला देना है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाले केस की बात कर लेते हैं तो कस्टमर एंग्री है, ठीक है। कस्टमर एंग्री है तो आप डेफिनेट सी बात है, आपको उसकी बातें पूरी सुननी पड़ेगी। उसका जो भी इशू है वो आप लोगों को पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सिनेरियो 2 की एक बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, तो मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि मान लेते हैं टीम मेंबर है आपका, ठीक है। अभी टीम मेंबर जो है वो आपके काम का क्रेडिट ले रहा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि भाई बैंक में जाओगे ना, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगी कि आपका जो भी टीम मेंबर है, आपका जो दोस्त है, वो आपके काम का क्रेडिट ले लिया। ये बहुत होगा, मेरे साथ तो बहुत होता था। तो भाई
इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है तो आपको यही देना है, ठीक है। आप धैर्यवान से मतलब धीमे से उससे बात करोगे, टॉक कामली विथ हिम, है ना, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन प्रोफेशनली, लेकिन आपने जो जो भी प्रोफेशनली कम किया उसको आप लोगों को समझाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सब की लिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से देख पाओ, क्योंकि ये जो लिस्ट है यहाँ पर लंबी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है ना वो आपका एटीट्यूड चेक कर रहा है, ठीक है, एप्टीट्यूड नहीं। मेरा ये बताने का तरीका मतलब था कि आपका जो एटीट्यूड है बैंक को लेकर के, ठीक है, या फिर बैंक के एम्प्लॉयज़ को लेकर के, या फिर आपके काम को लेकर के, है ना, ये वो चेक करेगा आप लोग किस तरीके से काम को हैंडल करने वाले हो, ये वो चीज़ चेक करेगा। तो ये आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पार्ट चेक नहीं करेगा, वो तो आपका वहीं पर हो चुका है रीजनिंग वाले में, ठीक है। ये जो आपका चेक करेगा ना, ये आपका चेक करेगा एटीट्यूड, ठीक है, काम को लेकर के क्या एटीट्यूड है, आप लोग क्या सिचुएशन में किस तरीके से काम करने वाले हो, किस तरीके से आप कस्टमर आ जाएगा चिल्लाएगा तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ये वो चीज़ें पूछी जाएगी थी है। और ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिकल बिल्डअप करना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये देखो क्या होता है ना, सिचुएशन बेस्ड है, हर इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है वो सिचुएशन में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपका टीम मेंबर आपका काम का क्रेडिट ले रहा है, ठीक है, तो उस पर आप क्या करोगे, इस तरीके का यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, ये एक्चुअली में बैंक में बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। आप लोग जाओगे तो आप लोग फेस करोगे, आप लोग देखोगे ये बहुत ज़्यादा होता है बैंक में, प्राइवेट बैंकों में तो खासकर, है ना। एंड यहाँ से एक चीज़ भाई मेरी याद रखना हमेशा के लिए, प्रोफेशनल दुनिया जो होती है ना वो स्किल से ज़्यादा आपकी वैल्यू माइंडसेट की होती है, ठीक है। हो सकता है आप में वो स्किल ज़्यादा हो, लेकिन आपकी वैल्यू की माइंडसेट क्या है उस पर डिपेंड करता है। एंड वो मतलब आप लोगों को समझ में आएगी जब आप प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखोगे, तो जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल दुनिया में हैं वो लोग मेरी बात से अग्री करेंगे। अब यहाँ पर देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि होना है सेक्शन, जो कि हो रहा है इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड ये एक इस तरीके से चीज़ मान लो कि आप अगर इसको इग्नोर करोगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू वाला जो पार्ट है, इंटरव्यू में क्या क्या किस तरीके से सवाल पूछते हैं, सारी चीज़ें हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना आप। तो ये जो इंटरव्यू होते हैं ना, ये जनरली 2 राउंड में यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। इंटरव्यू के भी 2 राउंड होते हैं, अपन ने अभी देखा कि भाई टेस्ट के क्या क्या राउंड होते हैं, इंटरव्यू के भी 2 राउंड होते हैं। एक होता है टेक्निकल आपका इंटरव्यू होता है, एक होता है एचआर वाला। टेक्निकल वाले में क्या पूछा जाता है, ये अभी इन सब चीज़ों पे डिटेल में पूछेंगे। एचआर वाला जो मेन होता है, जहाँ के क्वेश्चंस आप लोग के मेन होते हैं, तो वो आपके जो जो भी पूछे जाते हैं उनके बारे में ये अभी अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो मैं आप लोग को डेमो सवाल बता रहा हूँ कुछ, इन पर आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों से जनरल है, एंड ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं खासकर ये वाली फील्ड में, ठीक है। तो ये जो बैंकिंग की फील्ड होती है यहाँ पर जो जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछे जाना सवाल यही होगा, ठीक है। तो आपको छोटा सा जवाब रखना है, शॉर्ट रखना है, रेलेवेंट रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है। ये नहीं कि भाई फालतू की चीज़ें जोड़े जा रहे हैं, आम दो दे दो ये हैं वो हैं, नहीं। शॉर्ट, रेलेवेंट, कॉन्फिडेंट, ये तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, शॉर्ट, रेलेवेंट, कॉन्फिडेंट, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ जो IDFC फर्स्ट बैंक वाले ज़्यादा पूछते हैं, बाकी बैंक वाले उतना नहीं पूछते हैं, वाई IDFC फर्स्ट बैंक, वाई IDFC फर्स्ट बैंक में क्यों आने जाना चाहते हो, ठीक है। तो आप लोग कुछ इसका इस तरीके से जवाब दे सकते हो कि भाई इसके कल्चर के बारे में मैंने सुना है, इनोवेशन के बारे में सुना है, और कस्टमर के फर्स्ट अप्रोच करने वाली जो पॉलिसी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। इस तरीके से आप इसके जवाब दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बारे में भी डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, अच्छी तरीके से मैं इसका एक आंसर बना करके एक PDF के फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। या तो फिर कभी इसका एक Q&A लाइव वीडियो पर आ जाऊँगा मैं, तब बता दूँगा, या तो फिर इस पर एक वीडियो बना करके डाल दूँगा, लेकिन प्रोवाइड है, आप लोग कितना इस वीडियो को सपोर्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है। अब देखो एक और जो सवाल आ जाएगा ना, वो आपके जो प्रोजेक्ट रहा होगा, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेंगे कि भाई आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो आप लोग क्या सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे, भाई इसमें क्या 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 प्रॉब्लम थी, ठीक है, आपने क्या प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी आपके अगल बगल, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या उसका उसके लिए मेजर्स लिए, ठीक है, क्या इस तरीके से आपने प्रोजेक्ट में उसको सॉल्व किया, क्या उसका इम्प्लीमेंट हुआ। इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद रख लो कि भाई, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका रोल क्या था उसमें, है ना। तो सिंपल शॉर्ट में, प्रॉब्लम क्या थी, आपका रोल क्या था, और इम्पैक्ट क्या था, मेजरेबल इम्पैक्ट,
तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आप लोग देखोगे, आपको इस सवाल का जवाब भी अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका एक जो सवाल है, एक और जो सवाल का जवाब है, जो कि है आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। ये भी IDFC फर्स्ट बैंक वाले काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो एक और जो सवाल हो गया जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, जो कि है कि भाई आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, वो हो सकता है कि भाई पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो, है ना। मेरे केस में मैं जो जवाब देता था, एडेप्टेबिलिटी देता था कि मैं किसी भी एनवायरनमेंट में जल्दी अडेप्ट हो जाता हूँ। लर्निंग माइंडसेट में देता था, कम्युनिकेशन स्किल्स में देता था, और कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी शुरू से ही अच्छी थी, ठीक है। देखो, एक बात को मेरी अच्छे से तरीके से याद रखना कि भाई इंटरव्यू जो होता है एक कन्वर्सेशन है, इंटेरोगेशन नहीं है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस का मतलब देखो, सब कुछ आना नहीं होता है, जो आपको आता है ना उसको आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ दे पाते हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हो, वो होता है इंटरव्यू, ठीक है। शॉर्ट में अगर एक बार इसको अच्छी तरीके से बोलूँ तो भाई कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको सब कुछ आए, कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आपको जो आता है वो आप कितनी क्लियर तरीके से बोल पाते हो। अब देखो, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, आपके पास देखो अब पूरी की पूरी क्लैरिटी है आपके पास, ठीक है। टेस्ट का पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया, सिलेबस बताया, स्ट्रैटेजी बताया, पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है ना, जो कि है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मात खाते हैं, है ना। इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगले 7 दिन आप लोगों को क्या क्या करना है, ये बात मेरी आप लोग मानने वाले हो। तो अगर आप जैसी मेरी ये बात मानोगे, आप लोगों को सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला दिन आप लोग को एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना है। तो आपका जो डे 1 होने वाला है और डे 2 होने वाला है, इसमें इसको आप लोग एप्टीट्यूड पे फोकस करने वाले हो, ठीक है। जिन लोगों का एप्टीट्यूड वीक है उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्टीट्यूड को आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर आप लोग का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, आप लोग कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, एंड आप लोग सवालों को हल कर पाते हो, तो आप लोग क्या करोगे भाई, आगे बढ़ सकते हो। आगे वाला पार्ट पहले कर लेना, ठीक है, जो कि होता है रीजनिंग SQL वाला, टेक्निकल वाला, या फिर पर उसके साथ में आप लोगों को रीजनिंग वाला एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो साथ साथ में आप लोगों को करना पड़ेगा, तो साथ साथ में उसको आप लोग कंटिन्यू रखना, ठीक है। उसके बाद जो डे 3 और 4 आता है, 1 और 2 में मैंने आप लोगों को बताया एप्टीट्यूड वाला, 3 और 4 में आता है रीजनिंग और SQL वाला पार्ट, आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। डे 5 पर आता है कोडिंग वाला पार्ट, ठीक है, कोडिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद डे 6 में साइकोमेट्रिक मॉक टेस्ट के बारे में आप लोग कर लेना, ठीक है। ये साइकोमेट्रिक मॉक आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा भाई, इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। आप लोग कुछ नहीं करना भाई, वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उसके हिसाब से मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई मैं भी क्यों मेहनत करूँगा यार, मुझे मेरी बहुत मेहनत लगती है, मुझे कम से कम 1 या 2 दिन लग जाएगा ये पूरा का पूरा काम करने में, क्योंकि मैं अकेले करता हूँ, ठीक है। आप लोगों पर डिपेंड करता है। उसके बाद डे 7 पर आप लोग फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। ये मॉक टेस्ट आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, अड्डा वाले चैनल पर मिल जाएंगे, या फिर आप लोग यहीं पर आकर के मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। अगर आप ये 7 डे का जो प्लान है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपका जो चांस है सिलेक्शन होने के वो 3x बढ़ जाएंगे, और ये बात की गारंटी आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन प्रॉपर सही तरीके से फॉलो करना है, एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। देखो, IDFC फर्स्ट बैंक एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देता है, एक ग्रोथ इन्वायरमेंट देता है ये आप लोगों को, एंड बाकी बैंक्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब होती है HDFC बैंक, सॉरी IDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक के बारे में मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एंड मैंने क्यों वो जॉब छोड़ी ये भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मेरी क्या क्या वहाँ पर बात हुई थी, क्या क्या चीज़ें मुझे ख़राब लगी हैं वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। सिंपल, लेकिन HDFC बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी, वहाँ का जो मैनेजमेंट स्टाफ था, BM था, वहाँ से मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, उसके कारण मैंने वो जॉब छोड़ी, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक के लिए तो भाई मैं आप लोगों को एक टैगलाइन दे रहा हूँ कि अगर आप लोग रेडी होना सीखने के लिए, तो ये बैंक रेडी है आपको उठाने के लिए, ठीक है। अगर आप रेडी हो सीखने के लिए तो ये बैंक रेडी है आपको उठाने के लिए, ये बात आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो मैं, जानते हो आप लोग, पलाशसा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग को ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया हो तो भाई आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हो, आई एम रेडी फॉर IDFC फर्स्ट बैंक, और मेरी मेहनत आप लोग को अच्छी लगी तो भाई चैनल को सपोर्ट कर देना, ठीक है। अच्छे कॉज के लिए चैनल है, अच्छा हम लोग अच्छे यहाँ से काम करना चाहते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा यार। एंड मेरे को ये चीज़ बताओ कि क्या मैं आप लोगों के लिए IDFC फर्स्ट बैंक का एक मॉक टेस्ट लेकर के आऊँ,
ठीक है। लंबा मतलब वो लंबा टेस्ट होगा, एक शायद 1 आधे घंटे का होगा। एंड अगर आप लोग चाहो तो मैं वो लेकर के आ जाऊँगा, तो वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा भाई मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। क्योंकि और ये सारी चीज़ें जितनी भी सोर्सेस मैंने यहाँ से यूज़ किए हैं, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पर भी मैं अच्छे वीडियोस डालता रहता हूँ, आप लोगों के लिए रियली हेल्पफुल होगा। एंड आप लोग जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो अगर आप लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हो। मैं स्टिल आप लोगों को बता रहा हूँ एंड बार बार ये चीज़ आप लोगों को बताता रहूँगा, मेरी ये बात को मान लेना, फ़ायदे में रहोगे। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मज़े करो, टेंशन नहीं लेना है। अपन लोगों को सिलेक्शन चाहिए, आराम से मिलेगा। जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव, बाय बाय, ध्यान रखो यार।